हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों कैसे हैं आप लोग? चलो, सो वी मेट अगेन। कौन सा चैप्टर स्टडी कर रहे थे? 12th एनसीईआरटी इकोलॉजी यूनिट चैप्टर नंबर 2 इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में लास्ट क्लास में कहां पर देखा था? इकोसिस्टम के एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर रहे थे। एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते हुए हम लोगों ने प्रोडक्टिविटी का एस्पेक्ट और डिकम्पोजिशन का एस्पेक्ट पढ़ लिया था। जो तीसरा एस्पेक्ट था वो है एनर्जी फ्लो वाला। कौन सा है बच्चों? एनर्जी फ्लो वाला। एनर्जी फ्लो का मतलब क्या होता है? द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। आप बोलोगे ये एनर्जी आती कहां से है? ऑब्वियसली फूड के प्रोडक्शन से ही आएगी। आपके नेचर में, आपके इकोसिस्टम में जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, दे आर द टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर्स। क्योंकि ग्रीन प्लांट्स के अंदर ये खूबी होती है कि उनके पास ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू वो फोटोसिंथेसिस नाम के प्रोसेस से अपना खाना खुद बनाते हैं। तो प्रोड्यूसर्स इन्वॉल्व द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन while all other consumers, चाहे वो हर्बीवोर्स की कैटेगरी में आए या वो कार्निवोर्स की कैटेगरी में आए या वो डीकम्पोजर्स की कैटेगरी में, दे आर ऑल एग्जिबिट द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ऐसा कहा जाता है कि अगर ग्रीन प्लांट्स को अपना खाना खुद बनाना है तो सिर्फ क्लोरोफिल के होने से कुछ नहीं होगा, और भी बहुत सारे फैक्टर्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंजाइम्स की ज़रूरी है, सनलाइट की ज़रूरी है, क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट सनलाइट को ट्रैप करता है, उसके बाद ही सारी चीज़ें प्रोसीड होती है। आपने फोटोसिंथेसिस में देखा था ना 11th क्लास में, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन। वो लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल में चलती है। इसके लिए हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट नाम का सेल ऑर्गेनेल पढ़ा भी था कि उसमें डबल मेम्ब्रेनस होता है, उसमें ग्रेना होते हैं, थाइलोकॉइड होता है, स्ट्रोमा लेमिली होती हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। अब क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है। तो आपको क्या लगता है कि सनलाइट मान लो 100% लाइट फेंकती है, तो क्या वो 100% एब्जॉर्ब करता है? नो। एक आपने PAR का कॉन्सेप्ट सुना होगा, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। क्या कॉन्सेप्ट है? PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। उसके अंदर क्या होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन के अंदर, कि जैसे 100% सनलाइट है, उसके 100% में से मान लो 50% किसी प्लांट पे गिरी है, लीफ ने उसको ट्रैप किया है, क्लोरोफिल ने उसको ट्रैप किया है। तो जो 50% आपके प्लांट की लीफ पे गिरी है, उसके अंदर से भी सिर्फ 2 to 10% सनलाइट ट्रैप की जाती है क्लोरोफिल द्वारा, और उसी सनलाइट से आपके फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर कैरी ऑन होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है, ये सिर्फ मैं आपको एक्स्ट्रा के लिए बता रही हूँ। 2% एक्स्ट्रा हम लोग देखते ही हैं। तो मान लो कि 100% इंटेंसिटी की सोलर रेडिएशन आई, उस 100% में से इस प्लांट को 50% मिली, इस प्लांट को 40% मिली, तो जितने भी परसेंटेज मिलती है उसके अंदर से सिर्फ 2 to 10% ही आपके क्लोरोफिल ट्रैप कर पाती है। इसलिए उसको फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहते हैं। मतलब सनलाइट की वो रेज, वो रेडिएशन जो फोटोसिंथेसिस को एक्टिव करेंगी, जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसीजर को आगे बढ़ाएंगी या करवाएंगी। ठीक है, तो PAR। अब क्या है, सपोज करो आप एक रेशो ले लो कि 10% एनर्जी आपकी यूटिलाइज हुई है। क्लोरोफिल ने 10% रेस को क्या किया है? ट्रैप किया है, और उन्होंने फूड को मैन्युफैक्चर किया और एनर्जी बनी। अब वो जितनी भी एनर्जी बनी है, मान लो 90% एनर्जी बनी, 90% फूड बना उस 10% सनलाइट को ट्रैप करने के बाद। तो 90% में से 10% अब हर्बीवोर्स को चले जाएंगे। हर्बीवोर्स में मान लो 60% एनर्जी को उन्होंने गेन किया, तो 60 का 10% कार्निवोर्स में चले जाएंगे और उसका 10% आगे चले जाएंगे। तो ग्रीन प्लांट से अगर आप स्टार्टिंग करो और टिल लास्ट के कंज्यूमर पे जाओ, तो देखना कि एनर्जी का जो अटेनमेंट है, जो एनर्जी का गेनिंग है, वो दिन ब दिन क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, बढ़ेगा नहीं। 90 का 10% गया, 60 का 10% गया, 50 का 10% गया। तो जो एनर्जी प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उस हिसाब से आगे ट्रॉफिक लेवल्स पे ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं। ये आपके इस एनर्जी फ्लो का पूरा कॉन्सेप्ट है। और एक साइंटिस्ट है लिंडमैन, उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि हर ट्रॉफिक लेवल में 10%
का ट्रांसफर होता है एनर्जी का। मतलब एक ट्रॉफिक लेवल है, उसके अंदर जो एनर्जी उसका 10% आगे जाएगा, उसका 10% आगे जाता जाएगा। तो ये 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो है जो कि लिंडमैन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। तो इसका नाम क्या पड़ा? 10% लिंडमैन एनर्जी फ्लो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको अपन लोग आगे बढ़ाते हैं, इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। एनर्जी फ्लो क्या करेंगे? हेयर, ये मैं थोड़ा लिखा चुकी थी, अगर पहले आप लिख चुके हैं तो नो नीड टू राइट दिस लाइन अगेन। हेयर फ्लो ऑफ एनर्जी occurs from one organism to the another within the ecosystem within the ecosystem. Here to flow या to pass on the energy here to pass on the energy we require organism at each and every level. Each and every level. अब एनर्जी फ्लो को अगर हम और ज्यादा तरीके से देखें तो हर ऑर्गेनिज्म एक लेवल शो करता है और उस हर लेवल को क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, ईच ऑर्गेनिज्म depict or represent each organism depict or represent a particular ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, अब किस तरीके से होगा? एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द another trophic level. Energy flow from one trophic level to the another trophic level. ठीक है, अब क्या है? Here we discuss the various trophic levels. ठीक है, उससे पहले मैं आपको बॉक्स में थोड़ा सा PAR का कॉन्सेप्ट बता देती हूं। photosynthetically active radiation. फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, इसमें क्या होता है कि as green plants able to manufacture, या इस तरीके से तो इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, as green plants manufacture food their own food
As green plants manufacture their own food, by trapping sunlight, by trapping sunlight, by trapping sunlight. बाय ट्रैपिंग सनलाइट। तो हम लोग इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि आउट ऑफ 100% सनलाइट, सपोज करो प्लांट रिसीविंग 50%, तो उस 50% में भी जो सनलाइट क्लोरोफिल द्वारा ट्रैप होकर फोटोसिंथेसिस कराएगी वो सिर्फ 2 से 10% होगी। उस 2 से 10% से आप फूड को मैन्युफैक्चर करोगे, जिसको आप PAR बोलोगे, ठीक है। प्लांट रिसीविंग 50%, प्लांट chlorophyll traps 2 to 10% of sunlight। चूंकि ये सनलाइट ट्रैप वाली फोटोसिंथेसिस कराएगी तो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, तो क्लोरोफिल ट्रैप 2 to 10% ऑफ सनलाइट, जो कि क्या है, PAR है। ठीक है स्टूडेंट्स, शुड आई रब इट? Should I rub this portion? ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब इस 2 to 10% फोटोसिंथेसिस होगा और जो भी एनर्जी बनेगी अब उसका 10% आगे चल के एनर्जी फ्लो में ट्रांसफर होता जाएगा। मतलब हर ट्रॉफिक लेवल से 10% आगे जाएगा दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, फिर फर्दर जाता जाएगा। तो जैसे जैसे आप ट्रॉफिक लेवल पे आगे बढ़ते जाओगे, एनर्जी का जो फ्लो है, जो एनर्जी का परसेंटेज है, वो दिन ब दिन क्या हो रहा है, तो वो इक्वलाइज ही, लेकिन जितनी ग्रीन प्लांट्स के पास है उतनी लास्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स को नहीं मिलेगी। ठीक है, अब देखो हम लोग किसकी बात कर रहे थे, अब हम लोग कुछ ट्रॉफिक लेवल्स की बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रॉफिक लेवल्स, ट्रॉफिक लेवल्स मतलब ईच लेवल रिप्रेजेंट एन ऑर्गेनिज्म, और हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक पर्टिकुलर रोल है इकोसिस्टम में। तो हेयर organism represent trophic level, here organism represent trophic level, each organism has its particular role in an ecosystem ठीक है बच्चों, should I rub this portion? Should I rub it? अब इन लेवल्स के क्या हैं, हर ट्रॉफिक लेवल का अपने रोल के हिसाब से, अपने सिग्निफिकेंस के हिसाब से क्या है, नाम है। तो हम लोग देख लेते हैं। वेरियस, थोड़ा इसको सही कर लो स्टूडेंट्स, वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स, अपन इसको थोड़ा सा आर्ट फॉर्म में लिखेंगे। देखो पहला जो लेवल है ट्रॉफिक लेवल का, स्टार्ट
स्टार्ट किससे होगा एनर्जी फ्लो होना? ऑब्वियसली इन्वायरमेंट में ग्रीन प्लांट्स हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उनसे एनर्जी का फ्लो क्या होता है? स्टार्ट होता है। तो पहले आएंगे आपके प्रोड्यूसर्स, ठीक है, पहले क्या आएंगे आपके प्रोड्यूसर्स, दूसरे क्या आएंगे आपके कंज्यूमर्स, उन कंज्यूमर्स में आप किन किन को काउंट करते हो? हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स। अब कार्निवोर्स में भी क्या है? दो तरीके के कार्निवोर्स आते हैं, प्राइमरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स। प्राइमरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स, ठीक है। क्या लिखूंगी मैं? ठीक है, अब देखो, अब आप ये तो मैंने क्या है मोटी मोटी जो पहले आपको बात लिखाई थी वो लिखाई है। इसमें जो लेवल है वो कैसे आप डिसाइड करोगे? अगर ये प्रोड्यूसर्स हैं तो क्या आप इन्हें टॉप प्रोड्यूसर्स बोलोगे? या फिर आप इन्हें प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहोगे? मैं बहुत तरीके से आपको ये बात समझा रही हूं। नीट में इजी सा क्वेश्चन आता है पर टर्मिनोलॉजी चेंज कर देते तो कभी कभार बच्चों से गलत हो जाता है, तो आप इस हर टर्मिनोलॉजी को ध्यान से देखो। देखो, प्रोड्यूसर्स अगर टॉप प्रोड्यूसर्स हैं या प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं तो वो ग्रीन प्लांट्स होंगे, वो ग्रीन प्लांट्स होंगे ना। और अगर आप कंज्यूमर्स के बारे में बात कर रहे हो, कंज्यूमर्स मतलब वही हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स, तो हर्बीवोर्स में मतलब जैसे गोट हो गई, ठीक है, आपका काव हो गया, ग्रास हॉपर हो गया, रैबिट हो गया, ठीक है, ये बात हो गई। अब कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स पे आएंगे कार्निवोर्स। कार्निवोर्स में भी एक तो होते हैं आपके प्राइमरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स। प्राइमरी कार्निवोर्स में जैसे आए आपके जैकॉल, बिग बर्ड, हॉक मान लो। और सेकेंडरी कार्निवोर्स में क्या आएंगे? जैसे टाइगर हो गया, लॉयन हो गया, ठीक है, लियोपर्ड हो गया, और भी कंप्लीटली डिपेंडेंट फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। टू, अब ये हो गया, ठीक है ना। अब इसको आप ऐसे आगे कैसे शो करोगे? टॉप प्रोड्यूसर्स के बाद आते हैं आपके कंज्यूमर्स, और कंज्यूमर्स को आप वेरियस लेवल से शो कर सकते हो। आप बोल सकते हो प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स और क्वाटरनरी कंज्यूमर। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर और क्वाटरनरी कंज्यूमर्स।